एक चीज और भी कही जा रही है, लगातार सीआईडी की रिपोर्ट में भी ये चीज जा रही है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, कमेटी वाले कुछ लोग, आपके नाम है, विशेष आपका भी नाम है, किसान नेताओं का नाम है। गांव तो मानने को तैयार है, लेकिन कुछ कमेटी के लोग राजनीति करें, गांव को बरगला रहे हैं। जो टी कांड वाले हैं, सोमेश सरपंच जी, तो आपको भरोसा किस प्रकार से हुआ? कितनी देर आपकी उन लोगों से उससे बात हुई थी जो आपने उन पे भरोसा किया? देखिए, डायरेक्ट अलग लाइन से पानी लेने में गांव को दिक्कत परेशानी क्या है? राजनीति में भी आना चाहते हैं आप? ये जो टी का मामला हुआ, उसके बाद से जनता में और गांव में ज्यादा रोष है। विधायक से और रणवीर सिंह गंगवा को चैलेंज करता हूं कि वो आए हमारे सामने, कहीं डिबेट में बैठे, वो भी डॉक्यूमेंट लेके आए, हम भी डॉक्यूमेंट लेके आएंगे अपने। अगर वो बता देंगे, साबित कर देंगे किसी योजना में किसी गांव को पानी दिया जा सकता, तो अपना आंदोलन आज ही उठा लेंगे। अगर हम सही निकले तो टी लगा के वो अपना पानी कनेक्शन दे दें। जी, ये बड़ा चैलेंज है आपका। हाँ बिल्कुल, हम तैयार हैं। तो अनूप भाई, क्या माने, जल्दी ही भविष्य में सरकार से कोई मीटिंग होने वाली है, कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलने वाला है, या फिर ये मामला दिल्ली की तरह आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार से 13 महीने का आंदोलन चला था? अच्छा, उसके बाद दोबारा से फिर मुख्यमंत्री हाउस से आपको संपर्क करने की कोशिश? हाँ, वो एसपी साहब का फोन आया था हमारे पास। की मुख्य नाराजगी इस बात की है कि जिस दिन मुख्यमंत्री से मिलने गए थे तो हमें यही लग रहा था कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात डायरेक्ट हमारी होने वाली है, लेकिन जो बिचौलिए बना के बैठा रखे थे, जो उनके एडवोकेट बने हुए थे, विधायक विनोद बेना, जिनसे सबसे ज्यादा नाराजगी है गाँव की, जिनकी वजह से गाँव को आंदोलन करना पड़ रहा है, वही हमारे सामने बैठे हैं। ये जो पानी मिला है वो कैप्टन अभिमन्यु ने ही मस्जिद के लिए पाइपलाइन डलवाई थी। हाँ, आपको जो मिल रहा था? हाँ बिल्कुल, वो उन्होंने डलवाई थी। उसमें हमारे को शेयरिंग करने का मौका मिल गया, वो क्योंकि पाइपलाइन हमारे गांव से गुजर रही थी। देखो, ये भी कह रहे हैं कि जो अभी भी गांव को पानी मिल रहा है ना, वो भी कैप्टन अभिमन्यु जी की ही देन है, क्योंकि लाइन स्पेशल गई थी मस्जिद के लिए। मस्जिद पड़ता है नानोद हल्का में। फिर मुख्यमंत्री जी से जब आपकी बात हो गई, फिर तो आपको मान जाना चाहिए था कि आखिर गांव को धरने पे बैठने की जरूरत क्यों पड़ी? बिजली और पानी की समस्या यहाँ बहुत बड़ी थी। जैसे ही मैंने देखा, मेरी शादी हुई, मैं सेकंड टाइम यहाँ पे आई थी, अब तक तो मैं थर्ड टाइम अपने घर भी नहीं गई हूँ। अच्छा, ये सरकार वाले बार बार कह रहे हैं कि हम अलग लाइन दे रहे हैं, कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, गांव ले क्यों नहीं रहा है, क्या दिक्कत है? राजनीति के भी आप लोगों पर आरोप लगते हैं। पास लाइनमैन नहीं है, हमारे पास 50 HP की मोटर की समस्या है, क्योंकि जहाँ पे पानी आता है वहाँ पे 2 मोटर थी, एक 30 HP की और एक 50। 30 HP की उन्होंने बोला वो पानी उठाने में फेल है, वो नहीं उठा पा रही है। 50 HP की मोटर, एक मोटर 3 गांव, 24। बिजली और पानी की समस्या यहाँ बहुत बड़ी थी। जैसे ही मैंने देखा, मेरी शादी हुई, मैं सेकंड टाइम यहाँ पे आई थी, अब तक तो मैं थर्ड टाइम अपने घर भी नहीं गई हूँ। सेकंड टाइम ही मैं शादी के बाद दूसरी बार आना होता है, मैं तभी आई। फिर हमने देखा कि यहाँ पे 72 घंटे तक बिजली नहीं है, यानी बिजली। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया, और साथियों मैं लेकर चलता हूं आपको ग्रामीण भारत की दुनिया। साथियों, देखा जाए तो पानी वो जरूरत है केवल इंसान की ही नहीं, पानी हर जीव जंतु को चाहिए। पानी के लिए 21वीं सदी में कोहराम मचा हुआ है कि पानी को लेकर आंदोलन चल रहा है चैनत गांव के अंदर, और उस आंदोलन के 2 मुख्य चेहरे आज मेरे साथ मौजूद हैं। आप अक्सर तस्वीरों में देखते होंगे अनूप चानोत, जो मुख्य चेहरा है आंदोलन के, और जिस वक्त विधायक जी गांव के अंदर आए थे, ये बात तो भाई साहब बहुत ज्यादा वायरल है। इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, वैसे कि जीवन संगिनी का धर्म भी बनता है कि वो अपने पति देव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, ठीक वही भूमिका अदा कर रही हैं विशाखा जी। दोनों आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो जी, आप दोनों का ग्रामीण मार्ग मंच पर स्वागत है। धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी हमारी ओर से बहुत बहुत नमस्कार, और वो बहुत सहयोग दे रहे हैं हमें। जी, अनु भाई आपका। हाँ भाई, बहुत बहुत नमस्कार, राम राम सबकी। और आप सब लोग इस संघर्ष में आप हमारे साथ हैं, और जो भी साथ आप नहीं दे रहे, जो भी आपके सवाल है वो आप सवाल करते रहिए, आपके सब सवालों का जवाब देंगे। जी अनु भाई, सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर गांव को धरने पे बैठने की जरूरत क्यों पड़ी? गांव के अंदर पानी का संकट है और सरकार सुन नहीं रही, शुरुआत इसकी कहां से होती है? ये पानी का संकट तो कई साल से है जी, और 1.5 साल पहले विधायक खुद भी आए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही कि मैं 1.5 साल पहले
चानोद गांव के जलघर में गया था, तो वहाँ बहुत सारी हमारी महिलाएं भी मौजूद थी अच्छा। और बहुत तीखी बहस भी हुई आपस में। तो वहाँ अधिकारी भी आए हुए थे। 1.5 साल के बाद भी मतलब स्थिति नहीं सुधरती हमारे गांव की, और जो कि त्यों बनी रही, तो हम फिर से 70 आदमी यहाँ से गाड़ियां भर के और विधायक के आवास पे गए। तो वहाँ पे हमने बोला कि हमारी स्पेशल लाइन की आप बात करते थे, आज तक स्पेशल लाइन नहीं दी आपने, ना हमारे जलघर का काम करवाया, और जो आप हांडी जो बोलते हैं जिसमें वाल, बड़ी वाल बोलते हैं मोटर की, वो भी खराब है। गोबर डाल डाल के पानी चलाना पड़ रहा है, 3 महीने से परेशान है। और आपके जो अधिकारी हैं वो समय दे रहे हैं हमें लगातार। ये हांडी का नहर पे लगी हुई है? हाँ, हांडी जो खरकड़ी नहर पे जहाँ से पानी पंप उठाता है, और तो वहाँ वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा था। उसका पत्ता उठाने के लिए, पानी उठाने के लिए गोबर डालना पड़ता है। ये कब से चल रही थी समस्या? 3 महीने लगातार। और 3 महीने से आप प्रशासन के संपर्क में थे? लगातार संपर्क में थे। और जब विशाखा हमारी शादी हुई तो ये भी गई वहाँ, हम एसडीएम साहब से मिले, विधायक विनोद बियाणा से मिले, डीसी से भी हमने मुलाकात की रेस्ट हाउस में। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब पहले से आप अपने स्तर पर काम कर रहे थे? हाँ, काम करे। तो स्टार्टिंग कौन आंदोलन करता? आंदोलन का फैसला तो जब चीजें सारी इन्होंने हमारी बात ही नहीं मानी, तो फिर आंदोलन का फैसला लेना पड़ा हमारा। अच्छा, आप कहाँ से विशाखा जी? मैं उत्तराखंड रुड़की से आती हूँ। अच्छा। और देखिए, एक प्रिवेंटिव गवर्नेंस जो होता है ना, सरकार उसमें कम्प्लीटली फेल रही है। जब हमने कई बार बताया, सबको बताया, हमने डीसी महोदय को भी, हमने प्रॉपर बिजली और पानी की समस्या यहाँ बहुत बड़ी थी। जैसे ही मैंने देखा, मेरी शादी हुई, मैं सेकंड टाइम यहाँ पे आई थी। अब तक तो मैं 3rd टाइम अपने घर भी नहीं गई हूँ। अच्छा। सेकंड टाइम ही मैं शादी के बाद दूसरी बार आना होता है, मैं तभी आई। फिर हमने देखा कि यहाँ पे 72 घंटे तक बिजली नहीं है, यानी बिजली कट गई है और है ही नहीं। फिर हमने ट्रांसफार्मर कंटिन्यू जल रहा है, हमारे घर की खुद की लाइन जल गई कि उसे कोई देखने वाला नहीं है। हमने कई बार फ़ोन करके प्रयास किया कि हमें जो है मौके के जई से हमारी बात हुई कि बोलता है मेरे पास तो लाइनमैन ही नहीं है। इसके लिए हमने उस दिन विधायक जी को भी बोला कि बिजली की समस्या है, लाइनमैन नहीं है, फिर पानी की समस्या है। और उसके बाद जब लाइट कट जाती तो मैंने विधायक जी को भी रात को 9:30 बजे भी फ़ोन किया, विधायक जी अब 72 घंटे हो चुके हैं। तो विधायक जी का जवाब आता है कि अब मैं रात को किसे कहूँ। तो मैंने बोला, विधायक जी अगर आपके घर की लाइट कट जाती तो आप रात को किसे कहते? वैसे ये जनता भी है, ये तो आपके घर की जनता है। तो हमने ऐसा नहीं है, बहुत सॉफ्टली हर एक इंसान से कोऑर्डिनेट किया, सारे अधिकारियों से कोऑर्डिनेट किया, लिख के भी हम उनको दे के आए। डीसी महोदय को हम लिखित में पूरा दे के आए कि हमारे पास लाइनमैन नहीं है, हमारे पास 50 HP की मोटर की समस्या है, क्योंकि जहाँ पे पानी आता है वहाँ पे 2 मोटर थी, एक 30 HP की और एक 50। 30 HP की उन्होंने बोला वो पानी उठाने में फेल है, वो नहीं उठा पा रही है। 50 HP की मोटर, एक मोटर 3 गांव, 24 घंटे भी चलती तो भी बर्न हो जाती। अच्छा, यहाँ पे आए और आपने देखा कि यहाँ तो पानी की बड़ी नौबत है, तो फिर आपको बड़ा अजीब सा लगा? देखिए, मैं वैसे तो हरिद्वार जिले से हूँ, जो कि प्लेन्स में ही है, पहाड़ में तो नहीं है उत्तराखंड का। लेकिन पानी फिर भी वहाँ भरमार स्थिति में, वहाँ सबसे पहले आवाज वही उठाता है जो प्रचुरता में से स्कैरिसिटी में आ जाता है। तो मुझे इस चीज़ की भी कमी होती है, ये देख के मुझे अंदर से बड़ा बुरा लगा, अपने लिए नहीं सबके लिए, कि मतलब पानी की भी कमी। आज जब आज़ादी के इतने साल हो चुके हैं देश को, और हम एक तरफ विश्व गुरु की बात करते हैं और दूसरी तरफ मतलब पानी के लिए लोगों को जो है मटके उठा के, मैंने महिलाओं को देखा भी है कि वो बहुत दूर जो है मटकों से और टैंकों से पानी लेके मतलब गाँव में लाया जाता। तो मेरे तो होश ही उड़ गए सब चीज़ें देख के कि मतलब बुनियादी सुविधाओं के लिए, और जब इस देश में इलेक्शन होता है तो बात बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं में तो सरकार बिल्कुल फेल है। तो मुझे बहुत दुख हुआ ये सब चीज़ें देख के। अनु भाई, देखिए, एक सोशल मीडिया पे आप भी देखते हो, एक प्रचार चलता है और लगभग सरकार हर जगह पे ये प्रचार दे रही है कि पानी तो हम उनको दे रहे हैं, अलग लाइन से दे रहे हैं। तो अलग लाइन से पानी लेने में गांव को दिक्कत परेशानी क्या है? देखिए, ये अब अलग लाइन का एक अलग प्रचार चल रहा है इनका, और 12 साल से विधायक है विनोद बियाणा। तो विधायक जी कहाँ थे 12 साल? अगर इनको स्पेशल लाइन से पानी देना होता, इनकी नीयत खराब है, अगर पानी देना तो दे देते ये लोग। लेकिन जो टी वाला जो बीच में प्रकरण हुआ हमारे साथ, इतना बड़ा धोखा हुआ, उससे गांव में रोष बन गया। और इससे जो पाइप, शायद टी कांड से पहले गांव अलग लाइन से पानी ले लेता, मान जाते वो, मनाया जा सकता था उनको। लेकिन जो टी प्रकरण हुआ, और इसमें जो पानी लेने का हमारा एक फायदा बहुत बड़ा है, इसमें बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से फीडर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हांडी वाला जो प्रकरण हमारे साथ हो चुका वो भी नहीं होगा कुछ भी। तो इसका फायदा ये पूरा प्रेशर आएगा, उसकी संभाल की जरूरत ज्यादा भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि 1 किलोमीटर की लाइन है, कोई दूर की लाइन भी नहीं है।
प्रेशर से पानी आएगा और हम चाहते हैं कि हमारे टैंक देश का पैसा भी बचेगा। और 4 करोड़ रुपए जो इनके अलग पाइपलाइन के वो भी बचेंगे। हम्म। जो 4 करोड़ रुपए बचेंगे वो टैक्स का पैसा है, देश की जनता का पैसा है, वो हमारे गांव के विकास कार्यों में लगाया जा सकता है। अच्छा, ये सरकार वाले बार बार कह रहे हैं कि हम अलग लाइन दे रहे हैं, कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, गांव ले क्यों नहीं रहा है, क्या दिक्कत है, राजनीति के भी आप लोगों पर आरोप लगते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में तो इन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जब वो इनकी बात ये दाल नहीं गली तो फिर ये लोग बोले कि ये अमृत 2 योजना के तहत है, उसमें पानी नहीं दिया जा सकता। फिर इनका एक बंदा बीच में आता है और वो टी लगा के चला जाता है, पूरा प्रकरण और गाँव के साथ इतना बड़ा धोखा करके चला जाता है। और हमारी महिलाओं को सरेआम रात को 2 बजे पीटा जाता है, आंसू गैस के गोले छोड़े। अच्छा, जो टी कांड वाले हैं सोमेश सरपंच जी, तो आपको भरोसा किस प्रकार से हुआ, कितनी देर आपकी उन लोगों से उससे बात हुई थी जो आपने उन पे भरोसा किया? देखिए, डायरेक्ट तो किसी आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता और हमारे साथियों को इसमें माध्यम बनाया गया और हमारे साथियों ने कमेटी से मुलाकात करी, फिर उसके बाद चीज उसके साथ तय हुई। तो उन्होंने कमेटी की भी बात हुई थी उनसे? हाँ, करीब कमेटी के सामने वो आए, उन्होंने रखा कि मैं टी लगा दूंगा आपकी और आप केवल आमरण अनशन खत्म कर दीजिए, धरना अपना चालू रखिए। तो कमेटी को लगा ठीक है, आमरण अनशन हम खत्म कर देंगे, क्योंकि हमारे बुजुर्गों की भी हालत बहुत खराब होती जा रही थी और हमारा तो यही टारगेट था। एक प्रेशर भी था, प्रेशर था हमारे ऊपर ही, बहुत प्रेशर था कमेटी के ऊपर और कि टी भी लग जाएगी हमारी। और हमने ये बोला कि जो टी लगाओगे आप, उसकी जो पाइपलाइन लगाओगे 6 इंची, उसको आपको रोड भी क्रॉस करवाना पड़ेगा, क्योंकि कल को हो सकता है NHAI हमारे परमिशन ना दे तो दिक्कत होगी, फिर पानी नहीं मिलेगा। तो उन्होंने वादा किया कि मैं टी का लगा के उसका पाइपलाइन भी रोड क्रॉस करा के दूंगा। कराया भी उन्होंने? हाँ, वो करा के दिया। तो वो चीजें हो रही थी, तो वाल भी लगा, ये तो एक किस्म का सपना साकार हो रहा था। और हम आपने देखा हो कितनी खुशियों से झूम उठी थी महिलाएं, तमाम बच्चा यहाँ से खुशियों से झूम उठा था। तो एक सपना साकार होने जैसा था और उन खुशियों में पता भी नहीं चला वो कैसे कैसे जयकारे हमारे से लगवा गए। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि टी जिसने लगवाई थी वो चंडीगढ़ की सरकार थी, जिसने हटवाई है वो दिल्ली की सरकार है। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, वो तो वो लोग जाने, ऊपर वाला जाने क्या हुआ, लेकिन इसमें इन्वॉल्वमेंट जरूर है सरकार की। सरकार का है, वो कौन सी सरकार की वो तो हम नहीं जानते। जो टी लगाने में इन्वॉल्वमेंट जरूर है। इन्वॉल्वमेंट का सीधा सीधा ये देखिए, आप यहाँ CID के लोग भी हरदम यहाँ रहते हैं, आप भी देखते हैं उनको। जब CID को पता है, इंटेलिजेंस सबको पता है, तो ये वहाँ कोई भी अधिकारी नहीं आया। 5 बजे टी लगनी शुरू होती है, रात के 2 बज जाते हैं, वहीं रख ले बेटा, 2 बज जाते हैं, फिर भी मतलब कोई नहीं आता है। कमाल की बात नहीं है? हाँ, बिल्कुल। यहाँ शंका के दायरे में ये लोग आते हैं कि क्यों प्रशासन ने, मतलब और जो टी लाई गई है वो पब्लिक हेल्थ का जो स्टोर होता है ना, वहाँ से लाई गई वो टी, सरकारी टी थी वो, ऐसा नहीं कि कोई प्राइवेट ऐसे कोई बना देगा। तो पूरा स्टाफ भी था, प्रॉपर लगाने वाले आए हैं, प्रॉपर साइज होता है, प्रॉपर मशीनरी आई है। तो इसमें ये शक के दायरे में लोग की। देखिए, वो जो टी है ना, ये ऐसा तो है नहीं कि कोई कपड़े हैं कि आप दर्जी की दुकान पे गए और दर्जी ने आपका नाप ले दिया और सिल दिए। उसमें प्रॉपर अलाइनमेंट्स चाहिए होता है, ड्राइंग्स चाहिए होता है, DPR चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, टेक्निकल चीज़ें सारी चाहिए और वो विभाग के पास डेटा होता है और विभाग उसको ऐसे किसी आम आदमी को तो देगा नहीं। तो फिर विभाग ने लीक किया या किसी और ने लीक किया, सरकार के कहने पे लीक किया, तो ये तो विभाग के ऊपर भी और सरकार के ऊपर अपने आप में एक सवाल उठ जाता है ना। ये जो टी का मामला हुआ उसके बाद से जनता में और गांव में ज्यादा रोष है? हाँ बिल्कुल, देखो जो रात को जो टी उखाड़ने के लिए लोग आए ना, जैसे वो जितनी खुशियां थी गांव को 37वें दिन जब टी लगी और 38वें दिन ये लोग टी उखाड़ने के लिए पहुंचे, तो रात को हमें अंदेशा हो गया कि आज भारी संख्या में पुलिस बल आ रहा है हमारे गांव की तरफ। तो पुलिस फोर्स आई और शाम को आने से पहले रात को उन्होंने हमारे को फोन भी किया कि हम लोग आ रहे हैं और आप ऐसे इनको दूर रखना। तो हमने पूरी कोशिश करी कि सब महिलाएं शांतिपूर्ण तरीके से, हमारा आंदोलन वो चलता रहा है, तो हम वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, वहाँ बैठ जाएंगे। तो जहाँ टी लगी हुई थी वहाँ सब लोग बैठ गए, सब महिलाएं बैठ गई और वो लोग, हमने उनसे रिक्वेस्ट भी करी कि आप रात को नहीं, कल दिन में आ जाना आप लोग, क्योंकि रात को कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, कोई भी शरारती तत्व उनकी तरफ से भी हमारी तरफ से कोई दिक्कत कर सकता है। लेकिन DC साहब और जो SDM साहब और SP साहब नहीं माने, और रात उन्होंने उनकी तरफ से एक आंसू गैस का गोला छोड़ा जाता है भीड़ को तितर बितर करने के लिए। तो जो आंसू गैस का गोला छोड़ा जाता है उससे फिर बहुत सारी दिक्कतें महसूस होती हैं महिलाओं को। तमाम हरियाणा प्रदेश में वीडियो वायरल हुई, देश भर में वो देखा कि किस तरह से पुलिस प्रशासन ने आधी रात को महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ क्या दुर्व्यवहार किया। आप मुख्यमंत्री के दरबार में भी गए और वहां आपकी बातचीत हुई, तो फिर मुख्यमंत्री जी से जब आपकी बात हो गई फिर तो आपको मान जाना चाहिए था। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने हमारे को बुलाया, उनका धन्यवाद करते हैं कि मामला उनके संज्ञान में है और बहुत अच्छे माहौल में उन्होंने बातें शुरू की हमारे साथ। और वही खुश मिजाज जिसके लिए जाने जाते हैं, हंसमुख, स्माइल, और हमें लगा कि हमारी जो समाधान हो जाएगा, हमारी टीम मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने बताया कि इसमें
कानूनी प्रावधान नहीं है अमृत योजना में, नहीं तो मैं दे देता आपको। और इस योजना में जो केंद्र सरकार की योजना है इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि टी लग के मैं आपको पानी दूँ, आपको स्पेशल लाइन दे दूँ। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। फिर हमने कहा कि हम गांव में जाके डिसीजन बताएंगे आपको और क्या क्या चीज़ें होंगी। उसके बाद गांव इकट्ठा हुआ, अगले दिन गांव ने बोला नहीं हम तो टी लगा के ही कनेक्शन से पानी लेंगे। तो हमने वो आगे सूचना बता दी उनको कि नहीं गांव नहीं मान रहा हमारा और टी के बिना हमारा काम है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई। अच्छा, उसके बाद दोबारा से फिर मुख्यमंत्री हाउस से आपको संपर्क करने की कोशिश हाँ, हुई? वो एसपी साहब का फोन आया था हमारे पास कि मुख्यमंत्री जी आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी कोई बातचीत हमारे से। हमने बोल दिया कि हाँ ठीक है मुख्यमंत्री, लेकिन हम टी के अलावा की बार नहीं जाएंगे, क्योंकि आप जानते हो कि पैसा भी लगता है कमेटी का, गाँव के लोगों का भी, मतलब ये जो इकट्ठा किया हुआ है तो 15-20 हज़ार रुपये कम से कम खर्च हो जाता है। बिल्कुल, इतनी गाड़ियां जाती हैं। हाँ, तो मुख्यमंत्री। तो अच्छा, एक बात बताइए अनूप भाई कि आप लोग वहां गए, आपकी बातचीत हुई, अच्छे माहौल में बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद कमेटी कुछ साथियों से हमने सुना कि एक नाराजगी भी है मुख्यमंत्री के प्रति। वो नाराजगी क्यों है? नहीं, देखो मुख्यमंत्री जी से हमारी कोई विशेष नाराजगी नहीं है। मुख्यमंत्री बहुत ही अच्छे इंसान है और बहुत ही स्माइलिंग फेस है। कितने साल बाद हमने हरियाणा के मुख्यमंत्री को स्माइलिंग फेस देखा, हम इतने मुस्कुराते रहते हैं और हम चाहते हैं हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहें। लेकिन जो चीज़ें हुई, हो सकता है मुख्यमंत्री जी को जानकारी ना दी गई हो अधिकारियों द्वारा कि टी लग सकती है, ये मुझे गुमराह किया जा रहा है। मुझे पक्का यही उम्मीद लगता है कि मुख्यमंत्री जी को अधिकारियों द्वारा गुमराह किया गया। नहीं तो मुख्यमंत्री को अगर चीज पता चलेगा और वो 1210 पेज की जो पीडीएफ है, जो मैनुअल है अमृत योजना का, अगर वो पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री जी को अगर कोई पढ़ाएगा तो पक्का मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी चानोद गांव को टी से कनेक्शन दे। तो फिर गांव की कमेटी नाराजगी का सबर क्यों जाहिर कर रही है? देखिए, नाराजगी इस बात की है कि जिस दिन मुख्यमंत्री से मिलने गए थे तो हमें यही लग रहा था कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात डायरेक्ट हमारी होने वाली है, लेकिन जो बिचौलिए बना के बैठा रखे थे, जो उनके एडवोकेट बने हुए थे विधायक विनोद बेणा, जिनसे सबसे ज्यादा नाराजगी है गाँव की, जिनकी वजह से गाँव को आंदोलन करना पड़ रहा है, वही हमारे सामने बैठे हैं। और ये पब्लिक हेल्थ के मिनिस्टर रणबीर गंगवा वहाँ बैठे थे और मुख्यमंत्री जी तो कम बोल रहे थे, वो लोग ज्यादा बोल रहे थे। पता नहीं क्या इसमें क्या दिक्कत है उनको, वो ज्यादा बोल रहे थे कि प्रावधान नहीं है फलाना दिमका। तो उस बात की नाराजगी की आगे जब भी मीटिंग हो, मुख्यमंत्री जी इन लोगों को ना बिठाया जाए। तो ये आपकी नाराजगी है? हाँ, ये नाराजगी है। मुख्यमंत्री आप मुलाकात, अगर भविष्य में मुख्यमंत्री जी कोई पहल करते हैं और मुख्यमंत्री जी खुद स्वयं वो आपसे मीटिंग करते हैं, गांव की कमेटी और मुख्यमंत्री, कोई तीसरा आदमी बीच में ना हो, तो आप मानते हैं उससे कोई सकारात्मक नतीजे निकल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। देखो, समाधान तो टी से ही होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी समझेंगे। हो सकता है उनकी जानकारी ना हो, तो मुझे लगता है कि अगर किसी को बीच में ना लेके डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी इन्वॉल्वमेंट करेंगे तो समाधान हो सकता है हमारा। एक चीज और भी कही जा रही है, लगातार सीआईडी की रिपोर्ट में भी ये चीज जा रही है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, कमेटी वाले कुछ लोग, आपके नाम है विशेष, आपका भी नाम है, किसान नेताओं का नाम है। गांव तो मानने को तैयार है, लेकिन कुछ कमेटी के लोग राजनीति करें, गांव को बरगला रहे हैं, ऐसा है? देखिए, उन्होंने कहा कि राजनीति करें। पहले तो विधायक विनोद बेणा ने ऐसा बयान दिया था कि लोग राजनीति करें। यस। तो अगर गांव को पानी दिलाना अगर राजनीति है तो ये राजनीति हम बिल्कुल करेंगे। अगर गांव को बिजली दिलाना, बिजली की सुविधा करना, बुनियादी सुविधाएं करवाना तो राजनीति है, तो ये राजनीति हमें करनी चाहिए। पॉजिटिव, हम लोग पॉजिटिव राजनीति कर रहे हैं, वो लोग नेगेटिव राजनीति करें। वो लोग हमारे धरने को बार बार बांटने की, हमारे लोगों को, गाँव के लोगों को गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं। हम लोग छत्तीस बिरादरी को एक साथ लेके चलने की राजनीति कर रहे हैं। फर्क है राजनीति करने का। हम लोग पॉजिटिव राजनीति कर रहे हैं और ऐसे ब्लेम उनको नहीं लगाने चाहिए। यहाँ बहुत ही छत्तीस बिरादरी आप देखते हो कि लगातार जुड़ी हुई है धरने में, पहले दिन से आखिरी दिन तक, और सारे गांव से मिलकर इतना बड़ा धरना हुआ। अड़ियल रुख कहा जाएगी, अड़ियल रुख है कमेटी का। नहीं, अड़ियल रुख होता तो हम बातचीत ही नहीं करते। हम तो पहले दिन बोलते टी लगाओगे तो बातचीत करेंगे। अड़ियल कहाँ है? अड़ियल होता तो 7-8 दौर की वार्ता हो चुकी है हमारी। इन लोगों ने, ये लोग उस चीज का मतलब हमें पॉइंट दे ही नहीं पाए कि हम लोग आपको विश्वास ही नहीं दिला पाए। तो विश्वास की कमी हुई ना, जो विश्वास की भावना पैदा हुई है सरकार के बीच में और जनता के बीच में, वो बहुत बड़ा एक इसमें रागा रोड़ा है। अगर विश्वास ये लोग दिलाते स्टार्टिंग में हमारे को कि आपको पानी का पर्याप्त मात्रा में पानी देंगे, स्पेशल लाइन देंगे, तो इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता। नहीं तो अच्छा विशाखा जी, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप गए, आप इस उम्मीद से गए थे कि हमारी मीटिंग होगी मुख्यमंत्री जी के साथ, आपको मिल गए वहां पे विधायक विनोद बेणा जी, आपको मिल जाते वहां पे रणबीर गंगवा जी। क्या लगता है अगर ये लोग उस मीटिंग में मौजूद नहीं होते तो उस मीटिंग के नतीजे भी कुछ ज्यादा पॉजिटिव होते?
हाँ, हो सकता है मुख्यमंत्री महोदय को जो है हमारी आवाज़ भी उस टाइम सुनाई देती, क्योंकि वो तो साइड साइड में बैठे हुए थे, तो उनकी आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रही थी। विभाग के बाकी टेक्निकल लोग भी थे, और हो सकता है मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि मैं इन विभाग के लोगों से रिपोर्ट मंगवा के इसमें डिटेल में आप लोगों की स्टडी करवा के और देखता हूँ कि क्या समाधान किया जा सकता है। लेकिन पहले ही सवाल के बाद मुख्यमंत्री महोदय ने एकदम बोल दिया कि नहीं। जैसे मंत्री जी ने पहले आते ही बोला था कि टी तो नो, और पहले मंत्री जी बोले उनसे? मंत्री जी ने तो यहाँ पे बोला था हमें, जब यहाँ आए थे वो हमसे मिलने, तो हमने टी के लिए बोला तो उन्होंने बोला टी बिल्कुल नो। तो ऐसे ही सीएम साहब ने भी बोला कि टी तो छोड़ दीजिए, बाकी मैं आपको ग्रांट दे देता हूँ, स्पेशल सब चीज़ें दे देता हूँ गाँव के लिए। तो वो सब देना तो सरकार का, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सिटीजन इसीलिए वोट देते हैं। लेकिन जो सिटीजन मांग रहे हैं, सरकार को देखना चाहिए कि ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो हुआ है वो क्यों इतने डरे हुए हैं, क्यों वो उन्हें अपने पानी की सुरक्षा चाहिए, क्योंकि उनकी छोटी डिमांड पहले पूरी नहीं की गई है। तो उन्हें यही डर है कि आगे अगर उन्हें स्पेशल लाइन से वो मान जाएं तो सेम उनके साथ चीज़ें होंगी जो पहले भी हुई थी। अभी बड़ी लाइन से इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि इसमें सिक्योरिटी है, बड़ी मोटर लगी हुई है, जब हंसी की चलेगी तो ये भी चलेगी, तो इसलिए ग्रामीण जो है इसी लाइन से कनेक्शन चाहते हैं, सभी चाहते हैं इसी से। अच्छा, आप लोग अब धीरे धीरे आंदोलन को बड़ा करना चाह रहे हैं, तो आगामी रणनीति क्या आपकी? देखिए, आंदोलन तो सरकार की वजह से बढ़ा हुआ है। हम तो गांव के लेवल पे स्टार्ट किया था हमने। ये लोग आंदोलन को बार बार कुचलने का प्रयास करते हैं, हमारे ऊपर मुकदमे करते हैं, और इसकी आंच पूरे प्रदेश में फैल जाती है और लोग अपने आप जुड़ के आते हैं। अब हम किसी को बुलाने थोड़े जाते हैं, लोग अपने आप जुड़ रहे हैं, क्योंकि लोग हरियाणा प्रदेश में की जनता देख रही है कि किस तरह से प्रदेश की सरकार लोगों की समस्या को सुलझाने के बजाय, पानी देने की बजाय लाठियाँ बरसाती है, आंसू गैस के गोले छोड़ती है। तो लोग अपने आप जुड़ रहे हैं। हम तो जानते नहीं, किसी इतने सारे लोग आते हैं, अब इतने सारे खापे आ रहे हैं, इतने सारे किसान संगठन आ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश से भी, उत्तराखंड से भी, राजस्थान से, पंजाब से, अलग अलग स्टेटों से आ रहे हैं। हम तो हमें नहीं बुलाया। अच्छा, आपका अनशन चल रहा था, उस वक्त अनशन को लेकर सरकार भी दबाव में थी, हमारे पास भी ऐसी रिपोर्ट्स हैं। तो क्या अनशन टूटा? जिस भी कारण से टूटा, क्या दोबारा से अनशन शुरू किया जा सकता है? हाँ, देखिए, जो भी आगे की रूपरेखा होगी वो हमारी शांतिपूर्ण तरीके से ही, संवैधानिक तरीके से ही हम आंदोलन को चलाएंगे आगे भी। तो किसी तरीके से हमें पूरी उम्मीद है कि इसी तरीके से हम सरकार को झुकाएंगे, और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि इसकी आंदोलन ना भटके, किसी भी ऐसे रास्ते पे ना जाए जिससे आंदोलन हिंसक बने और ये आंदोलन भटके। हम तो पूरी, यही हमारी कोशिश पहले दिन से रही है कि आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाएंगे। जो भी चीज़ें होंगी, चाहे इसमें राष्ट्रपति के नाम इच्छा मृत्यु की बात हो, चाहे अमनशन की बात हो, और भी जो चीज़ें सुझाव आएंगे हमारे को, हमने सब खाप नेताओं को बुलाया है, सब किसान संगठनों को, सामाजिक संगठनों को बुलाया, तो सबकी राय लेंगे। जो राय निकल के आएगी वो राय देखी जाएगी कि शांतिपूर्ण तरीके से कौन सी राय है। शाम को जब आपके पास एडीसी साहब का फोन आया, एडीसी साहब का आया था, मुख्यमंत्री डीसी साहब का, तो उस वक्त आपको बता दिया गया था कि मीटिंग में विधायक जी भी होंगे, मंत्री जी भी होंगे, ये बता दिया गया था आपको? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं, हम तो सिर्फ ये बताया मुख्यमंत्री जी से मुलाकात। तो अंधेरे में रखा? अब ना तो हमने पूछा, ना उन्होंने बताया। अच्छा, और ये भी कहा जा रहा कि गांव के भी कुछ लोग वहां बुलाए थे आपसे अलग? हाँ, बिल्कुल, गांव के अलग लोग उन्होंने बुलाए थे अपनी तरफ से, वो जाने क्यों बुलाए थे। बाकी गांव के लोगों ने टी का ही समर्थन किया, जो उन्होंने बुलाए थे ना। हाँ। उन लोगों ने भी टी के पक्ष में। हाँ, तो चाहती है कैसे करके साम दाम दंड भेद करके आंदोलन, कोई भी सरकार हो हमेशा चाहेगी कि साम दाम दंड भेद से आंदोलन को कुचला जाए। हाँ, लेकिन ये तो गाँव की 36 बिरादरी की एकता है, ताकत है, सरकार जो। अच्छा, एकता है? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि गांव तो अधिकतर चाहता है कि नहीं अलग आप पूरे गांव में घूमिए, आप कैमरा लगा के अपना, और अगर 36 बिरादरी की एकता ना मिले तो हम ये आंदोलन यहीं छोड़ देंगे। बहुत सही। विशाखा जी, मैं आप वो भी उत्तर देना और साथ में ये भी मैं पूछ देता हूँ, सबसे पहले तो आप कितना पढ़े लिखे हैं? देखिए, मैं टेक्निकल में तो बीटेक इक्विवेलेंट हूँ, और नॉन टेक्निकल में मैंने PSIR में ग्रेजुएशन किया है, साथ में मैं UPSC की तैयारी भी की है और 5 अटेम्प्ट दिए हैं मैंने, मेंस तक लिखा है, और मैं असिस्टेंट लेक्चरर भी रही हूँ। बहुत सारे मेरे के टेक्निकल एक्सपीरियंस अलग हैं जो मैंने कंपनी वगैरह में भी जॉब की। आप देखिए, बड़ी बात है वैसे ये, आप कंधे से कंधा मिला के ये आंदोलन लड़ रहे हैं, आप अनूप जी के साथ बिल्कुल तटस्थ खड़े हैं, और बिल्कुल आप, मतलब आपके अंदर हमने देखा ये कोई हिचक नहीं, यहाँ पुरुष बैठे हैं, यहाँ महिलाएं बैठी हैं, यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, आप बिल्कुल बीच में रहते हैं। तो मतलब ये हमारा हरियाणा, आप समझते हैं, यहाँ थोड़ा सा अलग माहौल है। तो आपको कभी हिचकिचाहट महसूस होती है या आपको पुरुषों की तरफ से भी पूरा समर्थन मिल रहा है?
देखिए, मैं तो पूरे गांव का इस चीज़ में धन्यवाद देती हूँ कि जब मेरी शादी होके आई तो मुझे, और आंदोलन भी हो, मेरे घर में मेरे सास ससुर है, मेरे हस्बैंड है, किसी ने कभी मुझे इस तरीके से ना तो रोका टोका, और मेरे गांव के जितने बुज़ुर्ग हैं सब मुझे बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। किसी ने मुझे इस तरीके का नहीं बोला कि मैं नई शादी होके आई हूँ या फिर मैं एक महिला हूँ या उन्होंने मुझे दूसरे तरीके से देखा हो, तो ऐसा मेरे साथ कोई व्यवहार नहीं हुआ। मुझे बहुत जो है सहयोग मिला सबसे, और सब ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है कि इस लड़ाई को हम जो है सब मिलके साथ इसी तरीके से मजबूती से लड़े। राजनीति में भी आना चाहते हैं आप? राजनीति एक बहुत अच्छा पेशा है, मैं आपको कहूँ, क्योंकि राजनीति में जो व्यक्ति है उसके पास इतनी पावर है कि अगर वो काम करे, सही तरीके से काम करे, तो वो ईच एंड एवरी जो हाशिए पे भी व्यक्ति है उसका भी फ़ायदा कर सकता है, और उसके लिए भी जो है उसका लाइफस्टाइल भी बेटर बना सकता है। लेकिन अभी जो परिभाषा चलती है राजनीति की वो बहुत ख़राब हो चुकी है। लोगों का मानना है कि राजनीति तो ख़राब लोग करते हैं, तो अभी तो मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। पहले तो हमारी जो है गांव की जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, वही हम चाहते हैं कि वो हो जाए। राजनीति वगैरह तो ये सब चीज़ें तो बहुत बाद की बातें हैं। वो अभी तो हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिस करके हम लोग वोट करते हैं मूलभूत सुविधाओं के लिए, वो हमारी फुलफिल हो जाए। क्या चाहते हैं आप, जो गांव की महिलाएं हैं वो पुरुषों के बराबर, जिस प्रकार से आप आंदोलन में भाग ले रहे हैं वो भी उसी प्रकार से भूमिका अदा करें? क्या चाहते हैं आप अवेयरनेस के जरिए, आप महिलाओं में क्या मतलब आप कूट कूट के भरना चाहते हैं? सारी महिलाएं पहले दिन से हमारे आंदोलन को सबसे पहले महिलाएं थी जो आके बैठी थी। पुरुषों ने तो बहुत बाद में सहयोग दिया। तो मैं मातृशक्ति को तो बहुत प्रणाम और सल्यूट करना चाहती हूँ हरियाणा की। बल्कि इस चीज़ में मैं उत्तराखंड से आती हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा ये कमी रहती है। मुझे यहाँ देख के बहुत ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ कि महिलाएं यहाँ पे पुरुषों से आगे रहती हैं। बहादुर भी हैं बहुत, हाँ, वीर महिलाएं हैं, बहादुर हैं, और ये बहादुरी का जो आप उदाहरण देख ही रहे हैं हमारे धरने पे। 10-20 बहू और लाओ, पर यहाँ तो कमी है बहू की। यहाँ पे महिलाएं खुद ज्यादा बहादुर हैं हमारे यहाँ से। अब बात गांव पर आ गई। लड़ाई गांव की है, लड़ाई मूलभूत आवश्यकता की है, लड़ाई सम्मान की है। इसलिए ये खुल के बिल्कुल जो इनसे बन पड़ाई कर रहे हैं, और अच्छी बात भी है। तो अनूप भाई क्या माने, जल्दी ही भविष्य में सरकार से कोई मीटिंग होने वाली है, कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलने वाला है, या फिर ये मामला दिल्ली की तरह आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार से 13 महीने का आंदोलन चला था? देखिए, स्टार्टिंग में हमने जब आंदोलन किया तो हमने ये सोचा था कि जल्दी सरकार मान जाएगी, लेकिन हमें नहीं पता था कि विधायक इतना हट करके बैठेंगे, ये नाक का सवाल बनाएंगे टी कनेक्शन देने में। हमें इसकी उम्मीद नहीं थी। और धीरे धीरे जब हमें पता चला कि नाक का सवाल बना लिया है, हट करके बैठे हैं और उन्होंने हमारे साथ टी प्रकरण कर दिया, तो उसके बाद हमारे गाँव में बहुत ज़्यादा रोष बढ़ गया। और अब तो हमें भी नहीं पता ये आंदोलन कितना लंबा चलेगा। लेकिन एक बात हम पहले दिन से पल्ले गांठ मार के बैठे थे कि आंदोलन कितना भी लंबा चले, हम लोग ऐसा पुख्ता प्रबंध करके जाएंगे कि आने वाली पीढ़ियों को कभी पीने के पानी के लिए आंदोलन ना करना पड़े। अच्छा, कुछ बाहर के लोग हैं जो अलग विचारधारा रखने वाले लोग हैं, वो ये भी कह रहे हैं भाई गांव को पानी मिल रहा है, अलग लाइन से दे रहे हैं, स्वयं मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिया है, मुख्यमंत्री की जुबान की वैल्यू है, और वो गांव का अलग से विकास करने के लिए भी कह रहे हैं, और गांव में वो आने के लिए भी कह रहे हैं। तो प्रस्ताव तो अच्छा है। देखिए, जब मुख्यमंत्री तक जब बात पहुंची, जब तक तो बात बहुत बढ़ चुकी थी। स्टार्टिंग में अगर ये लोग दे देते, स्टार्टिंग में जब आंदोलन शुरू हुआ और सेपरेट लाइन देते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब मुख्यमंत्री तक बात पहुंची, शायद शुरू में तो गांव सेपरेट लाइन ही मांग रहा था। स्टार्टिंग में सेपरेट लाइन की तो मांग थी हमारी, पाइपलाइन तो हमने इसलिए रोकी थी दबाव बढ़ाने के लिए, दबाव बढ़ाने। सिर्फ ये बात थी। अगर ये लोग दे देते स्टार्टिंग में तो हमें क्या दिक्कत थी। लेकिन जब इन लोगों ने टी प्रकरण हमारे साथ कर दिया, उसके बाद महिलाओं को पिटा गया, आंसू गैस के गोले, तब हमारे को मुख्यमंत्री से एक दिन के बाद मुख्यमंत्री से मिलवाते हैं। मुख्यमंत्री से मिलवाया गया तो मुख्यमंत्री हम यही बोले गए थे, टी अगर मुख्यमंत्री दे रहे हैं तो हमारे को जो बीच में जो ऑफिसर थे उन्होंने बोला कि टी पर ही बात होगी, चिंता मत करो। तो हम लोग इसलिए गए थे। तो अब लोग हम जब उसको सब चीज़ों छोड़ के, और जब हमारे साथ इतना ये गड़बड़ हो गया, इतने साथ जब मान सम्मान पे हमारी बात आ गई, और फिर हम सेपरेट लाइन तो कभी के ले लें हम। उस तक शुरू में हो जाता तो ये आंदोलन इतना लंबा नहीं खिंचता। तो क्या आप मानते कि विधायक जी की इच्छा शक्ति की कमी की वजह से ये आंदोलन इतना आगे बढ़ा? हाँ, देखो जी, ये मतलब जो सेपरेट लाइन की मांग थी बहुत पुरानी, आज की मांग नहीं हमारी। बहुत लंबे समय से पाइपलाइन अलग से मांग रहे हैं। 2024 में हमारे सरपंच साहब ने भी रेजुलेशन में लिख के दिया कि अलग से पाइपलाइन दो। जिस तरह से हमने सुना कि नारायण में कई गाँव में उस टाइम वित्त मंत्री थे अभिमन्यु जी, उन्होंने कई गाँव में
स्पेशल पाइपलाइन दी है। तो विधायक और बिना आंदोलन के दिए। विधायक विनोद बियाणा इसी पे फैल हुए हैं। और अगर विधायक विनोद बियाणा स्पेशल लाइन हमारे को दे देते पहले ही, हमारा टैंक का काम पहले ही करवा देते जलघर का, तो आंदोलन करने की क्या जरूरत थी हमारे को। 12 साल से विधायक है, उन्होंने ये टोटल फेलियर रहा उनका कि वो हमारे को स्पेशल लाइन ही दे पाए। और जब ये पाइपलाइन तो गोल्डन चांस मिल गया चन्नत गांव को कि उनकी ज़मीन से पाइपलाइन हासी शहर के लिए जा रही है, तो इसलिए गांव अब इसी पे है कि ना तो बिजली की जरूरत, ना फीडर की, ना मोटर की जरूरत पड़ेगी, हम तो इसी पाइपलाइन से टी से कनेक्शन लेंगे। हमारा मान सम्मान की भी लड़ाई है और हमारे आने वाले भविष्य की भी को सिक्योर करने की भी लड़ाई। अब शायद पानी से ज्यादा आत्म सम्मान की लड़ाई शुरू हो गई है। हाँ देखिए, वो तो जुड़ गया हमारे साथ, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने हमारे साथ जुल्म किया हमारे ऊपर, और आत्मसम्मान जुड़ गया हमारा। जी, तो साथियों, ये हमने बातचीत की अनूप चानोत जी, जो इस आंदोलन का मुख्य चेहरा है, और इनकी अर्धांगिनी विशाखा जी, ये भी बिल्कुल कहते हैं ना महिला शक्ति, कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रही हैं। अब जो अनूप जी ने बड़ी बात कही है कि अगर सरकार और विधायक जी पहले से ही इस गांव की जो बड़ी समस्या थी वो दूर कर देते तो आंदोलन की नौबत ही नहीं आती। जो अलग लाइन की बात कर रहे हैं, गांव अलग लाइन के लिए भी बहुत बार विधायक जी से मिला है, और उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि इसी सरकार में के आदमी, जो पहले की सरकार थी 14 to 19 से, पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी ने स्पेशल लाइन डालकर और बिना लोगों के मांगे उनकी जो मांग थी वो पूरी की है। तो ऐसे ही अगर विधायक जी पहले से, उस टाइम भी ये विधायक थे, 14 to 19 में भी यही विधायक थे। हाँ, अगर ये उनकी रीस करते हुए गांव की जो मूलभूत आवश्यकता उसकी पूर्ति पूरी कर देते तो हमें ये दिन देखना ही पानी मिला है वो कैप्टन अभिमन्यु ने ही मस्जिद के लिए पाइपलाइन डलवाई थी। हाँ, आपको जो मिल रहा था। हाँ बिल्कुल, वो उन्होंने डलवाई थी, उसमें हमारे को शेयरिंग करने का मौका मिल गया, वो क्योंकि पाइपलाइन हमारे गांव से गुजर रही थी। देखो, ये भी कह रहे कि जो अभी भी गांव को पानी मिल रहा है ना, वो भी कैप्टन अभिमन्यु जी की ही देन है, क्योंकि लाइन स्पेशल गई थी मैजत के लिए। मैजत पड़ता है नानोद हल्का में, क्योंकि कैप्टन जी का हल्का है। कैप्टन ने अपने हल्के के काफी गांव में ऐसी जानकारी मिल रही कि उन्होंने पानी उपलब्ध कराया है, उसी लाइन से अभी गांव पानी ले रहा था। तो अनूप भाई, मुझे आप एक बात बताओ, जब शहर की लाइन से किसी भी गांव को पानी नहीं मिल रहा पूरे भारतवर्ष के अंदर, तो फिर चैनत गांव को ज्यादा चिकना है क्या, इसको स्पेशल दिया जाएगा? सरकार का तो कहना कहीं दे ही नहीं रखा है। देखिए, इस योजना में जो हमने 1210 पेज की जो योजना का PDF मैनुअल निकलवाया, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 तरह के गांव को इसमें पानी दिया जा सकता है। अच्छा, दिया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। एक तो वो गांव जो नगर निगम के अंडर में आते हो, शहर के बिल्कुल पास में हो, परी अर्बन बोलते हैं जिसको। और दूसरा इन राउटेड विलेज, जहाँ से पाइपलाइन गुजरती हो। तो हमारा गांव इन राउटेड विलेज में आता है, हमारे गांव से पाइपलाइन गुजर रही है, तो उसमें साफ साफ लिखा है इन राउटेड विलेज में आप ZBR लगा के, जो टेक्निकल इनका चीज है, ताकि पाइपलाइन का प्रेशर भी ना टूटे, तो वो इसमें पानी दे सकते हैं। उसका प्रॉपर इसमें 16.1 में एक डायग्राम देके समझाया गया है। अच्छा। कि इन राउटेड विलेज में आप पीने का पानी दे सकते हैं। अच्छा। और इसलिए हमारी जो लड़ाई है वो कानूनी रूप से और लीगल रूप से बहुत मजबूत हो चुकी है। और मैं तो माननीय विधायक से और रणवीर सिंह गंगवा को चैलेंज करता हूँ कि वो आए हमारे सामने, कहीं डिबेट में बैठे, वो भी डॉक्यूमेंट लेके आए, हम भी डॉक्यूमेंट लेके आएंगे अपने। अगर वो बता देंगे, साबित कर देंगे किसी योजना में किसी गाँव को पानी दिया जा सकता, तो अपना आंदोलन आज ही उठा लेंगे। अगर हम सही निकले तो टी लगा के वो अपना पानी कनेक्शन दे दें। जी, ये बड़ा चैलेंज है आपका। हाँ बिल्कुल, हम तैयार हैं। तैयार हो आप चैलेंज के लिए? तैयार, हम उसी दिन आंदोलन उठा लेंगे अगर वो हमें समझा दे टेक्निकल रूप से। और जो 1210 पेज की जो योजना है उसमें अगर ये ऐसा लिखा हो कि इन राउटेड विलेज को पानी नहीं दिया जा सकता। अच्छा, साथियों, यहाँ भी इन्होंने बड़ी घोषणा कर दी कि अगर नहीं दिया जा सकता हुआ, कुछ गांव को दिया भी गया है ऐसा भी? कर्नाटका के अंदर 7 विलेज को दिया गया और महाराष्ट्र में दिया गया। दिया गया। हरियाणा में भी म्युनिसिपल में जो गांव है, अंबाला में है, बाकी कई जगह हैं, उनमें भी दिया गया है। हरियाणा में भी म्युनिसिपल्स को, जो म्युनिसिपैलिटी में अंदर आते हैं गांव, हमने ये बात वहाँ रखी हुई थी, तो उन्होंने हमें बताया, क्योंकि हम पहले से ये बोल रहे थे कि अंबाला में गांव को दिया गया है पानी। उस टाइम हमें ये क्लियरिटी नहीं थी कि वो म्युनिसिपैलिटीज़ में है, ये चीज़ उन्होंने ही हमें बताई है। उसके बाद जब हमने डिटेल्स में स्टडी करी तो उसमें अनराउटेड विलेज का भी एक पॉइंट हमें मिला है, वो हमने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। अच्छा, एक और अनूप भाई, तो जब आपके पास पुख्ता डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, आधार बन गया, फिर आप कोर्ट में भी चैलेंज कीजिए इसको, हाई कोर्ट में। हाँ बिल्कुल, कोर्ट में जाने का हमारा रास्ता अब खुल गया है, क्योंकि ये तो चलो किस्मत अच्छी थी गांव की। जो जब आप कोई भी काम शिद्दत के साथ करते हैं और कोई भी अगर आप ईमानदारी से नेक नीयत से काम करते हैं, तो ब्रह्मांड की अदृश्य और अदृश्य शक्तियाँ आपका साथ देती हैं। वो अभी हमारे साथ हम ये अनुभव कर रहे हैं। डिस्कस करिए कमेटी कोर्ट में जाने के लिए। अनुभव कर रहे हैं इस चीज़ का कि भगवान में हमारे साथ, कुदरत हमारा साथ दे रही है। क्या हुआ कि अभी पिछले महीने ही एक नोटिस निकला था
कर्नाटका में। अच्छा। कर्नाटका में नोटिस निकला था NHAI का कि हम एक अमृत 2 योजना के तहत एक पाइपलाइन लेके जा रहे हैं। NHAI का यूज हो रहा है रोड जमीन का। इस जमीन पे पड़ने वाले जो रास्ते में जो गांव हैं उनको कोई ऐतराज ना हो तो हम इसमें पाइपलाइन को इसमें दबाएंगे। तो वो नोटिस हमारे हाथे लग गया। तो नोटिस हाथे लग गया तो उसमें 7 जगह में पानी देने की घोषणा हुई है और दिया गया है। तो ये हम बता रहे हैं कि हमारा जो दावा बहुत पुख्ता है। और आए वो विधायक जी रणवीर सिंह गंगवा जी, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस हम साथ जारी करेंगे और कहीं डिबेट करवा ले, कहीं भी आप जैसे मीडिया के साथी पुनिया साहब बैठाओ हमारे को एक साथ जी। हाँ, अगर हम लोग झूठ बोल रहे हैं तो हम अपना दावा छोड़ देंगे। मैं भी कोशिश करूंगा। और गंगवा जी मेरे, हाँ जी, एक पॉइंट इसमें ये भी है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी होती है ना वो लीगल राइट होता है। सबसे बड़ा फेलियर तो इनका यही रहा है कि हमारे खेतों की जमीन यूज कर ली बिना हमारी परमिशन के, बिना राइट ऑफ वे के, बिना कंपनसेशन दिए, तो बिना। इसके लिए भी कोर्ट में जाओगे? ये तो खुद ही फंस रहे हैं। फिर उसके बाद खुद ही निकाल के ले गए वहां से और मुकदमे लगा दिया हमारे पे कि हमने इनकी जो है पाइपलाइन उखाड़ी। काफी है, अगले दिन ये खुद ही निकालने आए जब ये प्रूव हो गया है, पैमाइश करी इनके ही अधिकारियों ने कि ये किसानों के खेतों में ही पाइपलाइन डाली गई थी बिना राइट ऑफ वे के। क्योंकि कितनी भी इमरजेंसी हो जाए, मंत्री जी बता रहे थे कि 3 फीट तक जो है यूज किए जा सकते हैं, जबकि हरियाणा का ही पाइपलाइन एक्ट 2008 है, उसमें सेक्शन 12 है कि बिना आप फार्मर की परमिशन के उसके वो अपनी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी वहां से हटाएगा। कितनी इमरजेंसी आ गई हो तभी 48 आवर का प्रायर नोटिस उसको देना पड़ेगा और इन्होंने इसमें कोई भी कानूनन प्रक्रिया का फॉलो नहीं किया। इसलिए इनकी ही गलती है और खुद फिर पाइपलाइन उखाड़ के ले गए और हमारे लोगों पे ही उसमें भी मुकदमे इन्होंने किए। अगर इनकी इच्छा शक्ति होती तो ये स्पेशल लाइन डालकर ये मुद्दा ही नहीं बनने देते। जो कह रहे हैं ना कि राजनीति, ये कह रहे कि राजनीति करने ही नहीं देते, इस मुद्दे को ही खत्म कर देते। राजनीति फिर कौन करता? अब बात आत्मसम्मान की बन चुकी है और ये भी कहा जा रहा है कि हमें खेद इस बात का भी है, हम गए थे मुख्यमंत्री जी से मिलने, लेकिन वहां हमको मिलवा दिया गया विधायक जी से और गंगवा जी से, जो कि हम पहले उनसे मिल चुके हैं। उनसे तो मिलना हो तो हम यहीं पे मिल लेंगे, चंडीगढ़ का तेल क्यों फूकेंगे, क्योंकि तेल का भी अभाव है। साथियों, आप क्या मानते हो? आप क्या सोचते हो? क्या इस मुद्दे का समाधान नहीं होना चाहिए? क्या जल्दी से जल्दी जो हमारे माताएं बहनें, जो बुजुर्ग इस तपती हुई आग के अंदर बैठे हैं, उसको वहां से उठाकर समस्या का समाधान कर दिया जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।